नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डेयरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार नशे की समस्या को लेकर पूरी गंभीरता और जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हमारे युवाओं को नशे में धकेलने का अधिकार नहीं है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि नशे पर रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सामंजस्य बनाकर सरकार काम कर रही है। इसके लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापित किया गया है, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। समय समय पर संबंधित राज्यों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। राज्य पुलिस नशे के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नशे की रोकथाम में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रदेश और देश की अमूल्य संपत्ति है। यदि युवा नशे की चपेट में आ जाता है तो समाज का भविष्य प्रभावित होता है। नशे की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साइक्लोथॉन, जिला स्तर पर जागरूकता कैंप और बड़े पैमाने पर मैराथन आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में समय समय पर आयोजित होने वाली मैराथन में 25 से 30 हजार युवा भाग लेते हैं। गत दिनों डबवाली में आयोजित बड़ी मैराथन में भी हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान को सामाजिक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए संत महात्माओं को भी जोड़ा गया है, ताकि वे अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा फैलाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार नशे को लेकर के बड़ी संजीदगी से काम कर रही है। हम विभिन्न प्रकार के जागरूकता युवाओं के अंदर चलाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। एक हमने क्षेत्रीय एक ऑफिस भी बनाया है, जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली। उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नज़दीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है, केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसके ऊपर भी मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये सबका साझा विषय है, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर युवा नशे के अंदर चला गया, हमने इसको लेकर के जो जागरूकता कैंप चलाए, साइक्लोथॉन की जो चर्चा की, मैराथन, जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहाँ पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ थे, जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी। बड़ी मैराथन थी साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर। और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं, संतों को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें, ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। हमने खापों को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। जब हमारी साइक्लोथॉन यात्रा थी उसके अंदर हमने खापों का भी सहयोग लिया है और मुझे मिलते रहते हैं खाप के लोग भी, वो भी ये बात बोलते हैं कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सरकार का बड़ी संजीदगी से इसके अंदर काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी इंटर स्टेट कोई ना कोई आ जाता है। परंतु हमारी पुलिस जहाँ से नशा चला है वहाँ तक जाती है और हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरा आग्रह है विधायक महोदय से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो इस राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं। इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को पुलिस को बताने की जरूरत है, उनसे हेल्प की जरूरत है, तो जरूर उसके अंदर आप कह करके उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करवाएं।
तो आप देख रहे थे हरियाणा डेयरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।